औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाज़रीन, शवाल का महीना रवां दवां है। ये महीना बड़ा ही अजीम और बाबरकत महीना है। इस महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर इसलिए भी बड़ा मेहरबान हो जाता है क्योंकि इसी महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज का हुक्म दिया है। हमारे एक बड़े ही प्यारे उस्ताद मोहतरम, जो जब भी शवाल का महीना शुरू होता है वो अपनी हाथों की उंगलियों पर 7 मरतबा चंद कलमात पढ़ना शुरू हो जाते हैं। उनका मानना है कि उन्होंने बहुत सारे बहन भाइयों को शवाल के महीने में इन कलमात को पढ़ने का कहा और बहुत सारे बहन भाइयों की इस वजीफ़ा की बरकत से, इस अमल की बरकत से बहुत सारी हाजात, उनकी तकालीफ़, मुसीबत, रंज व गम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो गईं। पिछले शवाल में हमने इस वजीफ़ा के बारे में अपने बहुत सारे बहन भाइयों को आगाह किया, तो यकीन जाने कि इस वजीफ़ा के हैरत अंगेज़ फ़वाइद लोगों को मिले, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलमात में बड़ी बरकत और बड़ी तासीर होती है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई सिफ़ाती नाम या मोइज़ाती नाम उठा लें, या कुरान पाक की कोई आयत मुबारका या कोई सूरह मुबारका आप उठा लें, उसको पढ़ना शुरू हो जाएं और जिस भी मकसद के लिए आप उसे पढ़ें, आप उस पहली सूरह मुबारका की, आयत मुबारका की फ़जीलत जान लें और उसके मुताबिक उसको पढ़ना शुरू हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि आपकी दुआ, आप जिस मकसद के लिए उसको पढ़ रहे हैं, वो अल्लाह की बारगाह में लाजमी कबूल होगी। बस कोई सा भी आप वजीफ़ा करें, बस आप चंद बातों का ख्याल रख लें, इंशाअल्लाह अल्लाह आप पर बड़ा करम करेगा। चंद बातों में देखा जाए तो सबसे पहले आप अपना साफ़ सुथरा लिबास पहने, क्योंकि सिफाई निस्फ ईमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसा शख्स पसंद होता है जो हर वक्त साफ़ सुथरा रहता है। इसके साथ आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा करनी है। फिर आप अपने फ़ैसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ दें, तो वही होगा जो आपके लिए बेहतरीन होगा। प्यारे नाज़रीन, शवाल का महीना बड़ा ही बाबरकत महीना है। इस महीने की बरकतों का आगाज़ इस महीने की पहली ही रात से हो जाता है। जिस तरह शवाल का पहला दिन यानी ईद उल फितर का बाबरकत दिन होता है, इसी तरह इसकी रात भी बड़ी बाबरकत होती है। अहादीस मुबारका में इस रात की बड़ी फजीलत बयान की गई है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, ये हिजरत के बाद की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए। उस वक्त अहले मदीना ने 2 दिन खेल कूद के लिए मुकर्रर कर रखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये 2 दिन कैसे हैं? उन्होंने जवाब दिया कि ज़माना जाहिलियत में हम इन दिनों में खेला करते थे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें इन 2 त्योहारों के बदले में इनसे बेहतर 2 दिन अता फरमाए हैं, यानी एक ईद उल अज़हा का दिन और एक ईद उल फितर का दिन। सनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1134। प्यारे नाज़रीन, ज़माना जाहिलियत में इस महीने यानी शवाल के महीने में नकाह को हराम करार दिया गया था, क्योंकि एक साल ताउन की बीमारी फैली और उस साल बहुत सारी दुल्हनें मर गई थीं, जिस पर यह तासर बन गया कि शवाल के महीने में कभी शादी नहीं करनी चाहिए और इस महीने लोग निकाह को मनूस समझने लगे। लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या खूबसूरत शान है कि जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इसी माह में निकाह किया और इसी माह में रुखसती फरमाकर जाहिलियत के लिए बातिल व ख्याल व नज़रिया को रद्द कर दिया। एक मौका पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत किया गया है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ शवाल में निकाह किया और मेरी रुखसती भी शवाल में हुई। आप फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत थी? मसंद अहमद हदीस नंबर 2427। प्यारे नाज़रीन, आज के खूबसूरत अमल की जानब चलते हैं। ये तमाम बातें आपके लिए जानना ज़रूरी थी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी इस्लामिक हिस्ट्री कितनी खूबसूरत है और किस महीने की क्या फजीलत और बरक़ात हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो बहन भाई शवाल के पूरे महीने अगर सच्चे दिल के साथ इबादत करें
اور ہر سوموار کو روزہ بھی رکھیں تو ان کے گھر میں جو بھی مصیبتیں، رنج و غم، پریشانیاں، بیماریاں آ چکی ہیں اور جانے کا نام تک نہیں لے رہی، وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے وہ بیماریاں زائل ہو جائیں گی۔ پیارے ناظرین، آپ نے وظیفہ کچھ اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ شوال میں کوئی سے بھی آپ 7 دن لے لیں، کیونکہ انسان جب 7 دن لگاتار اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سچے دل کے ساتھ بیان کرتا ہے، خشوع و خضوع ہو کر ان کلمات کو پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ جو بہن بھائی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کو چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوتوں پر صرف اور صرف 7 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، یہ بڑے پاورفل کلمات ہیں، آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے ایسے بہن بھائی جو دولت مند بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے لیے دولت کے تمام دروازے کھول دے، اللہ رب العزت ان کو وہاں سے رزق دے اور ان کو اتنا عطا فرمائے کہ وہ دوسروں کو دینے والے بن جائیں، تو اس کے لیے آپ کو فجر کی نماز کی پابندی کرنا ہوگی، اور فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کسی دن فجر کی نماز میں اٹھ نہیں پاتے تو پھر آپ اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ناغہ نہیں کرنا، کم از کم 21 دن تک 313 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں، تو یقین جانیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے رزق کے تمام بند دروازے کھول دے گا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور یا ذوالجلال والاکرام کا خوبصورت عمل ہے کہ جو بہن بھائی صرف اور صرف ذاتی مکان بنانے کا خواہش رکھتے ہیں اور ان کا دل ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنا مکان عطا فرمائے، بے شک جیسا بھی مکان ہو لیکن اپنی چھت ہونی چاہیے، تو اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے، اور اسی دن مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورہ واقعہ کی 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اس کے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بھی آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے، اور جب بھی آپ عمل کریں تو آپ اپنے ذہن میں بس یہی بات رکھیں کہ اللہ رب العزت مجھے اپنا ذاتی مکان ضرور دے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ رب العزت انسان کو اس کی نیتوں کے مطابق دیتا ہے۔ آپ جتنا بڑا خواب دیکھتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو وہی کچھ عطا فرماتا ہے جس کی آپ سوچ رکھتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں، رنج و غم آپ کی زندگیوں سے دور کر دے اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرمائے۔ والسلام۔